स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। हाजिर है वशिष्ठ तापसी की कथा। जिस समय की ये कहानी है उस समय मथुरा के राजा थे उग्रसेन। उनकी रानी का नाम था रेवती। यहीं पर एक जिनदत्त सेठ भी रहता था। जिनदत्त के यहाँ प्रियंगुलता नाम की एक नौकरानी थी। मथुरा में यमुना के किनारे वशिष्ठ नाम का एक तापसी रहता था। वो रोज नहा धोकर पंचांगनी तप किया करता। लोग उसे बड़ा भारी तपस्वी समझते और उसकी खूब सेवा भक्ति करते। यहाँ तक कि शहर की दासियां जब पानी भरने कुएं पर आती तो वे भी तापस महाराज की बड़ी भक्ति से प्रदक्षिणा करती, उनके पांव पड़ती और उनकी सेवा शुश्रूषा कर फिर अपने घर जाती। प्रायः यही सभी का हाल था। पर हाँ, प्रियंगुलता इन सब से बरी थी। उसे ये बातें बिल्कुल भी नहीं रुचती थी, इसलिए कि वो बचपन से ही एक जैनी के घर में काम कर रही थी। उसके साथ की और स्त्रियों को प्रियंगुलता का ये हट बिल्कुल भी अच्छा नहीं जान पड़ता और इसीलिए मौका पाकर वे एक दिन प्रियंगुलता को उस तपस्वी के पास जबरदस्ती ले आई और उसकी इच्छा न होते हुए भी उन्होंने उसका सिर तापसी के पांव में रख दिया। अब तो प्रियंगुलता से रहा नहीं गया। उसने गुस्सा होकर साफ साफ कह दिया, मैं इस ढोंगी के हाथ नहीं जोड़ने वाली। ये कोई साधु वाधु नहीं है, ये तो ढोंगी है। मैं इस ढोंगी को हाथ नहीं जोड़ूंगी। इससे तो अच्छा है कि मैं कोई मछुआरे के ही हाथ जोड़ लूं। एक दासी के द्वारा अपनी निंदा सुनकर तापसी जी को बहुत गुस्सा आया। वे उन दासियों पर बहुत बिगड़े जिन्होंने जबरदस्ती प्रियंगुलता को उसके पांव पर लाकर पटका था। दासियां तो तापसी जी की लाल पीली आंखें देख वहां से 9-2-11 हो गई। पर तापस महाराज की क्रोधाग्नि तब भी न बुझी। उसने उग्रसेन महाराज के पास पहुंचकर उनसे शिकायत की, प्रभु, सेठ जिनदत्त ने मुझे धीवर बतलाकर मेरा बड़ा अपमान किया है। उसे एक साधु के इस तरह बुराई करने का क्या अधिकार है। राजा उग्रसेन को भी एक दूसरे धर्म के साधु की बुराई करना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने जिनदत्त को बुलवाया और उससे पूछा। तब जिनदत्त ने कहा, महाराज, यदि ये तपस्या करता है तो ये तापसी है ही, इसमें विवाद किसको है। पर मैंने इसे धीवर नहीं कहा। और सच में जिनदत्त ने तो उससे कुछ कहा भी नहीं था। जिनदत्त ने जैसे ही इनकार किया तो ये देखकर तापसी घबराया। उसने सारी सच्चाई राजा को बतला दी और कहा, ना प्रभु, जिनदत्त ने नहीं, जिनदत्त की दासी ने मुझसे ऐसा कहा था। तापसी की इस बात पर महाराज को कुछ हंसी आ गई। तब उन्होंने प्रियंगुलता को बुलवाया। वो आई और उसे देखते ही तापसी के क्रोध का तो कुछ ठिकाना ही न रहा। वो कुछ न सोच एक साथ ही प्रियंगुलता पर बिगड़ खड़ा हुआ और उसे गाली देते हुए कहने लगा, तूने मुझे धीवर कहा है, तेरे इस अपराध की सजा तो तुझे महाराज ही देंगे। पर देख, मैं धीवर नहीं हूं, किंतु केवल हवा के आधार पर जीवन को रखने वाला एक परम तपस्वी हूं। जरा बता तो, तूने मुझे क्या समझकर धीवर कहा। प्रियंगुलता ने तब निर्भय होकर कहा, हाँ, मैं बतलाती हूं कि मैंने तुझे क्यों मछुआरा कहा। ले सुन, जबकि तू रोज रोज मछलियां मारा करता है तो फिर तू मछुआरा नहीं है तो क्या है। तुझे ऐसी दशा में कौन समझदार तापसी कहेगा। ए लड़की, तू ये कहती है, इसका क्या सबूत है तेरे पास। तू जैनी के यहाँ रहती है, क्या इसका मतलब ये है
कि दूसरे धर्म के साधु संतों की बुराई करे? क्या ऐसा तेरा स्वभाव होना चाहिए? मैं तुम्हें ये बतला देना चाहती हूँ कि जैन धर्म सत्य का पक्षपाती है। उसमें सच्चे साधु संत ही पूजे जाते हैं। तेरे जैसे ढोंगी और बेचारे भोले भाले लोगों को धोखा देने वालों की उनके सामने कोई दाल नहीं गल पाती। और ऐसा ही ढोंगी देखकर मैंने तुझे मछुआरा बतलाया। यदि तू मछुआरा नहीं है तो जरा अपनी इन जटाओं को झाड़। अब तो तापस महाराज बड़े घबराए और उन्होंने बातें बनाकर इस बात को ही उड़ा देना चाहा। लेकिन प्रियंगुलता ऐसे कैसे रास्ते से हटने वाली थी? उसने तापसी से जटा झड़वाकर ही छोड़ा। जटा झाड़ने पर सचमुच छोटी छोटी मछलियां उनमें से गिरी। ये देखकर सब लोग दंग रह गए। उग्रसेन ने तब जैन धर्म की खूब तारीफ कर तापसी से कहा, महाराज, जाइए इस देश को छोड़कर जहां पर ये भेष पूरा पड़े। मेरी प्रजा को आप जैसे हृदय के मैले साधुओं की जरूरत नहीं। तापसी को भरी सभा में अपमानित होकर नीचा देखना पड़ा। वो अपना सा मुंह लिए वहां से अपने आश्रम में आया, लेकिन लज्जा, अपमान और आत्मग्लानि से वो गड़ा जाता था। जो उसे देखता वो ही उसकी ओर उंगली उठाकर बताने लगता। तब उसने वहां से कूच कर लिया। वहां से वो गंगा और गंधवती के मिलाप होने की जगह पर आया और वहीं पर अपना आश्रम बनाकर रहने लगा। एक दिन जैन तत्व के परम जानकार श्री वीरभद्राचार्य अपने संग को लिए हुए उस ओर आए। वशिष्ठ तापस को पंचांगनी तप करते देख एक मुनि ने अपने गुरु से कहा, महाराज, ये तापसी तो देखिए ना, बड़ा कठिन और असह्य तप करता है। आचार्य बोले, हाँ, ये ठीक है कि ऐसे तप में भी शरीर को बेहद कष्ट दिए बिना काम नहीं चल सकता। लेकिन अज्ञानियों का तप कोई प्रशंसा के लायक नहीं। भला जिसके मन में दया नहीं, जो संसार की सब माया, ममता और आरंभ शारंभ छोड़ योगी हुए और फिर वे ऐसे दयाहीन जिसमें हजारों लाखों जीव रोज रोज जलते हैं, वे तप करें तो इससे और अधिक दुख की बात कौन सी होगी? वशिष्ठ के कानों में भी ये आवाज आई। वो गुस्सा होकर आचार्य के पास आया और बोला, आपने मुझे अज्ञानी कहा, ये क्यों? मुझ में आपने क्या अज्ञानता देखी है, बतलाइए तो। आचार्य ने कहा, भाई, गुस्सा मत हो। तुम्हें लक्ष्य कर तो मैंने कुछ कहा नहीं, फिर क्यों इतना गुस्सा करते हो? मेरी धारणा तो ऐसे तप करने वाले उन सभी तापसी के संबंध में है जो कि बेचारे अज्ञान से ठगे जाकर ऐसे हिंसामय तप को तप समझते हैं। ये तप नहीं है, किंतु जीवों का होम करना है। और जो तुम ये कहते हो कि मुझे अपने अज्ञानी क्यों बतलाया, तो अच्छा, एक बात तुम मुझे बतलाओगे? बताओ कि तुम्हारे गुरु जो सदा ऐसा तप किया करते थे, मरकर तप के फल से वे कहाँ पैदा हुए? तापसी बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं कहूँगा, मेरे गुरुजी स्वर्ग में गए हैं। वीरभद्राचार्य ने कहा, नहीं, सुनो, मैं बतलाता हूँ। आचार्य ने अवधि ज्ञान जोड़ा और फिर कहा, तुम्हारे गुरु स्वर्ग में नहीं गए, किंतु सांप बने हैं और इस लकड़े के साथ साथ इस वक्त जल रहे हैं। तापस को विश्वास नहीं हुआ, बल्कि उसे गुस्सा भी आया कि इन्होंने क्यों मेरे गुरु को सांप हुए बतलाया और उनकी बुराई की। लेकिन आचार्य की बात सच है या झूठ, इसकी परीक्षा करने के लिए बस एक यही उपाय था कि उस लकड़े को चीर कर देखा जाए। वीरभद्राचार्य का कहा सत्य हुआ। उसमें से सर्प निकला। देखते ही तापस को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसका सब अभिमान चूर चूर हो गया। उसके आचार्य पर बहुत ही श्रद्धा हो गई। उसने जैन धर्म का उपदेश सुना,
सुनकर उसकी हिये की आंखें, जो इतने दिनों से बंद थी, एकदम खुल गई। हृदय में पवित्रता का स्रोत फट निकला। बहुत दिनों का कूट कपट मायाचार रूपी मैलापन देखते ही देखते न जाने कहाँ बहकर चला गया। बस उसी समय वीरभद्राचार्य से मुनि दीक्षा लेकर अब वो सच्चा तापसी बन गया। यहाँ घूमते फिरते और धर्मोपदेश करते वशिष्ठ मुनि एक बार मथुरा की ओर फिर आए। तपस्या के लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत पसंद किया और वहीं पर जाकर वे तपस्या करने लगे। एक बार इन्होंने महीना भर के उपवास किए। तप के प्रभाव से इन्हें कई विद्याएं सिद्ध हो गई। विद्याओं ने आकर इनसे कहा, प्रभु, हम आपकी दासियां हैं, आप हमें कोई काम बतलाइए। वशिष्ठ ने तब कहा, अच्छा, इस समय तो मुझे कोई काम नहीं, पर जब होगा तो मैं तुम्हें अवश्य याद करूंगा। उस समय तुम उपस्थित होना। जिन्होंने संसार की सब माया ममता छोड़ रखी है, सच पूछो तो उनके लिए ऐसी रिद्धि सिद्धि की कोई जरूरत नहीं। लेकिन वशिष्ठ मुनि ने लोभ में पड़कर विद्याओं को अपनी आज्ञा में रहने का कह दिया, लेकिन ये उनके पदस्थ योग्य न था। महीना भर के उपवास से वशिष्ठ मुनि पार्णिक शहर में आए। उग्रसेन को उनके उपवास करने की पहले से मालूम थी। तभी से उन्होंने भक्ति के वश हो सारे शहर में डोंडी पिटवा दी कि तपस्वी वशिष्ठ मुनि को मैं ही पारना करवाऊंगा, उन्हें कोई आहार न दे। सच है, कभी कभी मूर्खता की हुई भक्ति भी दुख का कारण बन जाती है। वशिष्ठ मुनि के प्रति उग्रसेन राजा की थी तो भक्ति, लेकिन उसमें स्वार्थ का भाग होने से उसका उल्टा परिणाम हो गया। बात यह हुई कि जब वशिष्ठ मुनि पारना करने के लिए आए तो अचानक राजा का खास हाथी उन्मत्त हो गया। वो सांकल तुड़वाकर भाग खड़ा हुआ और लोगों को कष्ट देने लगा। राजा उसे पकड़वाने के प्रबंधन में लग गए। उन्हें मुनि के पारने की बात याद न रही। सो मुनि शहर में इधर उधर घूम घाम कर वापस वन में लौट आए। शहर के और किसी गृहस्थ ने उन्हें आहार इसलिए नहीं दिया कि राजा ने उन्हें आहार देने से सख्त मना कर दिया था। दूसरे दिन कर्म योग से शहर के किसी मोहल्ले में भयंकर आग लग गई। सो राजा इसके मारे व्याकुल हो उठे। मुनि आज भी सब शहर में तथा राजमहल में भिक्षा के लिए चक्कर लगाकर लौट गए। उन्हें कहीं आहार नहीं मिला। तीसरे दिन जरासंध राजा का किसी विषय के लिए आज्ञा पत्र आ गया। सो आज उसकी चिंता के मारे उन्हें स्मरण ही नहीं रहा। मुनि आज भी अंतराय कर लौट गए। शहर के बाहर पहुंचते पहुंचते वे गश खाकर जमीन पर गिर पड़े। मुनि की ये दशा देख एक बुढ़िया ने गुस्सा होकर कहा, ये राजा भी बड़ा ही दुष्ट है, न तो मुनि को खुद आहार देता है और न दूसरों को देने देता है। हाय हाय, एक निरपराध तपस्वी की उसने व्यर्थ में ही जान ले ली। बुढ़िया की बातें मुनि ने सुन ली। राजा की इस नीचता पर उसे अत्यंत क्रोध आया। वो उठकर सीधे पर्वत पर गया। उन्होंने विद्याओं को बुलाकर कहा, विद्याओं, मथुरा का राजा बड़ा ही पापी है, तुम जाकर फौरन ही उसे मार डालो। मुनि को इस प्रकार क्रोध की आग उगलते देख विद्याओं ने कहा, प्रभु, आपको कहने का तो हमें कोई अधिकार नहीं, लेकिन फिर भी हम कहना चाहती हैं कि हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकती जिससे धर्म को कलंक लगे। हम आपसे यही कहना चाहती हैं कि आपकी ये आज्ञा सर्वथा अनुचित है और इसीलिए हम आपका साथ देने के लिए हिचकते हैं। आप तो क्षमा के सागर हैं। आपके लिए शत्रु और मित्र दोनों ही एक जैसे हैं। मुनि पर देवियों की इस शिक्षा का कुछ असर नहीं हुआ। उन्होंने ये कहते हुए प्राण छोड़ दिए,
कोई बात नहीं, तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन दूसरे जन्म में करना होगा। मैं दान में विघ्न देने वाले इस उग्रसेन राजा को मारकर अपना बदला अवश्य चुकाऊंगा। मुनि ने संकल्प किया कि मैं ऐसे गर्भ से जन्म लूं जहां पर मैं इस राजा का विनाश कर सकूं, और उसने अपनी देह त्याग रानी रेवती के गर्भ से जन्म लिया। सच है, क्रोध सब कामों को नष्ट करने वाला और पाप का मूल कारण है। रेवती के गर्भवती होने के बाद वो दिनों दिन दुर्बल होने लगी। एक दिन उग्रसेन ने उससे पूछा, प्रिय, क्या बात है? दिनों दिन तुम ऐसी दुबली होती जा रही हो। तुम्हें चिंतातुर देख मुझे खेद होता है। रेवती ने कहा, नाथ, क्या कहूँ, कहते हुए मेरा हृदय कांपता है। नहीं जान पड़ता कि होनहार कैसी हो। स्वामी, मुझे बड़ा ही भयंकर दोहत हुआ है। उसने अपना दोहत बतलाते हुए कहा, मैं नहीं कह सकती महाराज कि अपने यहाँ अब की बार कौन अभागा जन्म लेने वाला है। नाथ, कहते हुए आत्मग्लानि से मेरा हृदय फट पड़ता है। मैं उसे कहकर आपको और अधिक चिंता में नहीं डाल सकती। उग्रसेन को अधिकाधिक आश्चर्य और उत्कंठा होने लगी। उन्होंने बड़े हट के साथ पूछा। आखिर रानी को कहना ही पड़ा। वो बोली, अच्छा नाथ, यदि आपका इतना आग्रह है तो सुनिए, मैं जी कड़ा करके कहती हूँ। मेरी अत्यंत इच्छा होती है कि मैं आपका पेट चीरकर उसका खून पान करूं। मुझे नहीं जान पड़ता कि ऐसा दुष्ट दोहत क्यों होता है, भगवान जाने। ये कहा जाता है कि जैसा गर्भ में बालक आता है, दोहत भी वैसा ही होता है। सुनकर उग्रसेन को भी चिंता हुई, पर उसके लिए इलाज क्या था? उन्होंने सोचा, दोहत बुरा हो या भला, इसका निश्चय होना अभी असंभव है। लेकिन उनके अनुसार रानी की इच्छा तो पूरी होनी ही चाहिए। तब उन्होंने इसके लिए एक युक्ति निकाली और अपने आकार का एक पुतला बनवाकर उसमें कृत्रिम रक्त भरवाया और रानी को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कहा। रानी ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उस पाप कर्म को किया। तब कहीं जाकर वो संतुष्ट हुई। थोड़े दिनों बाद रेवती ने एक पुत्र को जन्म दिया। वो देखने में बड़ा भयंकर था। उसकी आंखों से क्रूरता टपकती थी। उग्रसेन ने उसके मुंह की ओर देखा तो वो मुट्ठी बांधे बड़ी क्रूर दृष्टि से उसकी ओर देखने लगा। उन्हें विश्वास हो गया कि जैसे बांसों की रगड़ से उत्पन्न हुई अग्नि सारे वन को जलाकर खाक कर देती है, ठीक उसी तरह कुल में उत्पन्न हुआ ये दुष्ट पुत्र सारे कुल को जड़ मूल से उखाड़कर फेंक देता है। मुझे इस लड़के की क्रूरता को देखकर भी यही निश्चित होता है कि अब इस कुल के अच्छे दिन नहीं हैं। यद्यपि अच्छा होना या बुरा ये तो देवाधीन है, लेकिन फिर भी मुझे अपने कुल की रक्षा के लिए ये प्रयत्न करना चाहिए। ये सोच उग्रसेन ने एक छोटा सा सुंदर संदूक मंगवाया और उस बालक को अपने नाम की अंगूठी पहनाकर हिफाजत के साथ उस संदूक में रख दिया और उसके बाद संदूक को उन्होंने यमुना में छुड़वा दिया। सच, दुष्ट किसी को भी प्रिय नहीं लगता। कौशंबी में गंगाभद्र नाम का एक माली रहता था। उसकी स्त्री का नाम था राजोदरी। एक दिन वो जल भरने के लिए नदी पर आई हुई थी। तब नदी में बहते हुए एक संदूक पर उसकी नज़र पड़ी। वो उसे बाहर निकालकर अपने घर ले आई। राजोदरी ने जब संदूक खोला तो उसमें से बालक निकला। वो बालक को देखकर बड़ी खुश हुई, कारण ये कि उसके कोई लड़का नहीं था। उसने उसे बड़े प्रेम से पाला पोसा। वो बालक कांसे के संदूक से निकला था, इसीलिए
राजोदरी ने उसका नाम भी कंस रख दिया। कंस का स्वभाव अच्छा न होकर क्रूरता लिए हुए था। वो अपने साथ के बालकों को मारा पीटा करता। इसी कारण आस पड़ोस के लोग उससे बहुत दुखी रहा करते। राजोदरी के पास दिन भर में कंस की कोई 50 शिकायतें आया करती। उस बेचारी ने बहुत दिन तक तो उसका उत्पात उपद्रव सहा, पर फिर उससे ये दिन रात का झगड़ा टंटा सहा न गया तो एक दिन उसने कंस को घर से निकाल दिया। सच है, पापी पुरुष से किसी को कभी कोई सुख नहीं मिलता। कंस अब शौर्यपुर पहुंच गया। यहाँ वो वसुदेव का शिष्य बनकर शास्त्राभ्यास करने लगा। थोड़े ही दिनों में वो साधारण अच्छा लिख पढ़ गया और वसुदेव की इस पर अच्छी कृपा हो गई। इस कथा के साथ एक और कथा का संबंध है, आइए वो भी सुनते हैं। सिंहरथ नाम का एक राजा जरासंध का शत्रु था। जरासंध ने इसे पकड़कर लाने का बड़ा यत्न किया, पर किसी तरह ये इसके काबू में नहीं आता था। तब जरासंध ने सारे शहर में डौंडी पिटवा दी। वीर शिरोमणि सिंहरथ को पकड़कर जो मेरे सामने लाकर उपस्थित करेगा, उसे मैं अपनी जीवन जैसा लड़की को ब्याह दूंगा और साथ ही अपने देश का कुछ हिस्सा भी उसे दे दूंगा। इसके लिए वसुदेव तैयार हुआ। वो अपने बड़े भाई की आज्ञा से सब सेना को साथ लिए सिंहरथ के ऊपर जा चढ़ा। उसने जाते ही सिंहरथ की राजधानी पोदनपुर के चारों ओर एक घेरा डाल दिया और स्वयं एक व्यापारी के वेश में राजधानी के भीतर घुसा। कुछ खास लोगों को धन का खूब लोभ देकर उसने उन्हें फोड़ लिया। जैसे हाथी का महावत, रथ के सारथी, इन सभी को पैसों का गुलाम बना उसने अपनी मुट्ठी में कर लिया। सिंहरथ को सेना के आने का समाचार मिलते ही उसने भी उसी समय रणभेरी बजवाई। दोनों ओर से युद्ध के झुंझारू बाजे बजने लगे। उसकी गंभीर आवाज अनंत आकाश को भेदती हुई स्वर्ग के द्वारों पर जा टकराई। थोड़ी ही देर में दोनों ओर युद्ध छिड़ गया। खूब मारकाट हुई, खून की नदियां बहने लगी। मृतकों के सिर और धड़ उसमें तैरने लगे। दोनों ओर की वीर सेना ने अपने अपने स्वामी के नमक का जी खोलकर परिचय करवाया। जिसे न्याय की जीत कहते हैं, वो किसी प्रकार प्राप्त न हुई। कारण ये कि वसुदेव ने जो पोदनपुर के कुछ लोगों को अपनी मुट्ठी में कर लिया था, उन स्वार्थियों विश्वासघातियों ने अंत में अपने मालिक को दगा दे दिया और सिंहरथ को उन्होंने वसुदेव के हाथ पकड़वा दिया। सिंहरथ का रथ मौके के समय बेकार हो गया। उसी समय वसुदेव ने उसे घेर कर कंस से कहा, जो कि उसके रथ का सारथी था, कंस, उतरकर शत्रु को बांध लो। कंस ने गुस्से के साथ रथ से उतरकर सिंहरथ को बांध लिया और रथ में रखकर उसी समय वहां से चल दिया। सिंहरथ को बांध लाकर वसुदेव ने जरासंध के सामने रख दिया। ये देखकर जरासंध बहुत प्रसन्न हुआ। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए उसने वसुदेव से कहा, मैं आपका बहुत ही कृतज्ञ हूँ। अब आप कृपा कर मेरी कुमारी का पाणी ग्रहण कर मेरी इच्छा पूरी कीजिए। मेरे देश के जिस किसी प्रदेश को आप पसंद करें, मैं उसे भी देने को तैयार हूँ। तब वसुदेव ने कहा, प्रभु, आपके इस कृपा का मैं पात्र नहीं, कारण मैंने सिंहरथ को नहीं बांधा है, इसे बांधा है मेरे प्रिय शिष्य कंस ने। सो आप जो कुछ भी देना चाहें, इसे देकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। जरासंध ने कंस की ओर देखकर उससे पूछा, भाई, तुम्हारी जाति कुल क्या है? कंस को अपने विषय में जो बात ज्ञात थी, उसने वही स्पष्ट बतला दी कि प्रभु, मैं तो एक मालिन का लड़का हूँ। जरासंध को कंस की सुंदरता और तेजस्विता देखकर ये विश्वास नहीं हुआ कि वो सचमुच एक मालिन का लड़का है।
इस बात का पता लगाने के लिए जरासंध ने उसकी माँ को बुलवाया। कंस की माँ को जब ये खबर मिली कि उसे राज दरबार में बुलाया गया है तो उसकी छाती धड़कने लग गई। वो कंस की शैतानी के बारे में तो जानती ही थी, सो उसने सोचा कि ज़रूर कंस ने कोई बड़ा भारी गुनाह किया है और इसी से वो पकड़ा गया है। अब उसके साथ साथ मेरी भी आफत आ गई है। वो घबराई और पछताने लगी, हाय, मैंने क्यों इस दुष्ट को लाकर अपने घर में रखा। अब न जाने राजा मेरा क्या हाल करेंगे। जो हो, बेचारी रोती झींकती राजा के पास गई और अपने साथ उस संदूक को भी ले गई जिसमें से कंस निकला था। राजा के सामने पहुंचते ही उसने कांपते कांपते कहा, दुहाई है महाराज की। महाराज, ये पापी मेरा लड़का नहीं है, सच कहती हूँ, इस संदूक से निकला था ये। संदूक आप ले लीजिए और मुझे छोड़ दीजिए, मेरा इसमें कोई अपराध नहीं है। मालिन को इतनी घबराई देख राजा को कुछ हंसी आ गई। उसने कहा, नहीं नहीं, इसमें डरने की कोई बात नहीं। मैंने तुम्हें यहाँ कोई कष्ट देने के लिए नहीं बुलाया है सिर्फ कंस की खरी खरी हकीकत जानने के लिए। उसके बाद उन्होंने संदूक उठाकर खोला तो उसमें एक कंबल और एक अंगूठी मिली। अंगूठी पर खुदा हुआ नाम पढ़कर राजा को कंस के संबंध में अब कोई शंका नहीं रह गई थी। उसने उसे एक अच्छे राजकुल में जन्मा समझ उसके साथ अपनी जीवन जैसा राजकुमारी का ब्याह बड़े ही ठाट बाट के साथ कर दिया। जरासंध ने उसे अपने राज का हिस्सा भी दे दिया। कंस अब राजा हो गया। राजा होने के साथ ही अब उसे अपनी राज्य सीमा और प्रभुत्व बढ़ाने की महत्वाकांक्षा हुई। मथुरा के राजा उग्रसेन के साथ उसकी पूर्व जन्म से ही शत्रुता है। कंस जानता था कि उग्रसेन मेरे पिता हैं, पर तब भी वो उनसे जला करता था और उसके मन में सदा ये भावना उठती कि मैं उग्रसेन से लड़ूं और उसका राज्य छीनकर अपनी सारी आशाएं पूरी करूं। यही कारण था कि उसने पहली चढ़ाई अपने पिता पर ही की। युद्ध में कंस की विजय हुई। उसने अपने पिता को एक लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया और शहर के दरवाजे के पास वो पिंजरा रखवा दिया और स्वयं मथुरा का राजा बनकर उस पर राज्य करने लगा। कंस को इतने पर भी संतोष न हुआ, सो अपना बैर चुकाने का अच्छा मौका समझ वो उग्रसेन को बहुत कष्ट देने लगा। उन्हें खाने के लिए वो केवल कोलू की रोटियां और छाछ देता, पीने के लिए गंदा पानी और पहनने के लिए बड़े ही मैले कुचैले और फटे पुराने चिथड़े देता। मतलब ये कि उसने एक बड़े से बड़े अपराधी की तरह उनकी दशा कर रखी थी। उग्रसेन के इस हालत को देख उनके कट्टर दुश्मन की भी छाती फटकर उनकी आंखों से सहानुभूति के आंसू गिरने लगते, लेकिन पापी कंस को उनके लिए रत्ती भर भी दया या सहानुभूति नहीं होती। सच है, कुपुत्र कुल का काल होता है। अपने भाई की ये नीचता देख कंस के छोटे भाई अतिमुक्तक को संसार से बड़ी घृणा हुई। उन्होंने सब मोह माया छोड़ दीक्षा ग्रहण कर ली। वसुदेव कंस के गुरु थे। इसके सिवा उन्होंने उस पर बहुत उपकार किया था, इसीलिए कंस की उन पर बड़ी श्रद्धा थी। उसने उन्हें अपने ही पास बुलवाकर रख लिया। मृतकावती पुरी के राजा के एक कन्या थी। वो बड़ी सुंदर थी। राजा का उस पर बहुत प्यार था, इसीलिए उन्होंने उसका नाम देवकी रखा। कंस ने उसे अपनी बहन माना था, इसीलिए वसुदेव के साथ उन्होंने अपनी बहन का ब्याह कर दिया। एक दिन की बात है कि कंस की स्त्री जीवन जैसा ने देवकी के और अपने देवर अतिमुक्तक की स्त्री पुष्पावती के वस्त्रों को पहनकर नाच रही थी, हंसी मजाक कर रही थी। इसी समय कंस के भाई अतिमुक्तक मुनि
आहार के लिए आए। जीवन जसा ने हंसते हंसते मुनि से कहा, अजी ओ देवर जी, आइए आइए, मेरे साथ आप भी नाचिए, फिर कितना आनंद आएगा। मुनि ने गंभीरता से उत्तर दिया, बहन, मेरा ये मार्ग नहीं है, इसीलिए अलग हो जा और मुझे जाने दे। पापिनी जीवन जसा ने मुनि को जाने न दे, उल्टा उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं, मैं तब तक आपको नहीं जाने दूंगी जब तक कि आप मेरे साथ नाचेंगे नहीं। मुनि को इससे कुछ कष्ट हुआ और इसी से उन्होंने आवेग में आकर उससे कह दिया, मूर्ख, नाचती क्यों हैं? जाकर अपने स्वामी से कहे कि आपकी मौत देवकी के लड़के द्वारा होगी और वो समय बहुत नजदीक आ रहा है। सुनकर जीवन जसा को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में आकर देवकी के वस्त्र को, जिसे कि वो पहने हुई थी, फाड़कर 2 टुकड़े कर दिए। मुनि ने कहा, मूर्ख स्त्री, कपड़े को फाड़ देने से क्या होगा? देख और सुन, जिस तरह तूने इस कपड़े के 2 टुकड़े कर दिए हैं, ठीक उसी तरह देवकी के होने वाला वीर पुत्र तेरे बाप के 2 टुकड़े करेगा। जीवन जसा को बड़ा ही दुख हुआ। वो नाचना गाना सब भूल गई और अपने पति के पास दौड़ी दौड़ी जाकर रोने लगी। सच है, ये जीव अज्ञान दशा में हंसता हंसता जो पाप कमाता है, उसका फल भी इसे बड़ा ही बुरा भोगना पड़ता है। कंस जीवन जसा को रोती देखकर बड़ा घबराया। उसने पूछा, प्रिय, क्यों रोती हो? बतलाओ क्या हुआ? संसार में ऐसा कौन दृष्ट होगा जो कंस की प्राण प्यारी को रुला सके? प्रिय, जल्दी बताओ, तुम्हें रोती देखकर मैं बड़ा दुखी हो रहा हूं। जीवन जसा ने मुनि द्वारा जो जो बातें सुनी, उन्हें कंस से कह दिया। सुनकर कंस को बड़ी चिंता हुई। वो जीवन जसा से बोला, प्रिय, घबराने की कोई बात नहीं, मेरे पास इस रोग की भी दवा है। और इसके बाद वो वसुदेव के पास पहुंचा, उन्हें नमस्कार कर बोला, गुरु महाराज, आपने मुझे पहले एक वर दिया था, उसकी मुझे अब जरूरत है, कृपया मेरी आशा पूरी कीजिए। इतना कहकर कंस ने कहा, मेरी इच्छा देवकी के होने वाले पुत्र को मार डालने की है, इसलिए कि मुनि ने उसे मेरा शत्रु बतलाया है। सो कृपा कर देवकी की प्रसूति मेरे महल में हो, इसके लिए अपनी अनुमति दीजिए। अपने एक शिष्य के इस प्रकार नीचता, गुरुद्रोह देख वसुदेव की छाती धड़क उठी। उसकी आंखों में आंसू भर आए, पर करते क्या? वे क्षत्रिय थे और क्षत्रिय लोग इस व्रत के व्रती होते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए। तब उन्हें लाचार होकर कंस का कहना बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने मान लेना पड़ा। देवकी ये सब बातें खड़ी खड़ी सुन रही थी। उसे अत्यंत दुख हुआ। वो वसुदेव से बोली, प्राणनाथ, मुझसे ये दुःसह पुत्र दुख नहीं देखा जाएगा, मैं तो जाकर जिन दीक्षा ले लेती हूँ। वसुदेव ने कहा, प्रिय, घबराने की कोई बात नहीं, चलो हम चलकर मुनिराज से पूछें कि बात क्या है, फिर जैसा कुछ होगा विचार करेंगे। वसुदेव अपनी प्रिया के साथ वन में गए और वहां अति मुक्तक मुनि एक फले हुए आम के झाड़ के नीचे स्वाध्याय कर रहे थे। उन्हें भक्तिपूर्वक नमस्कार कर वसुदेव ने पूछा, जिनेंद्र भगवान के सच्चे भक्त योगीराज, कृपा करके मुझे बतलाइए कि मेरे किस पुत्र द्वारा कंस और जरासंध की मौत होगी। इस समय देवकी आम की डाली पकड़े हुए थी। उस पर 8 आम लगे थे। उनमें से 6 आम की तो 2-2 की जोड़ी थी और उनमें से 2 आम जुदा जुदा लगे थे। इन 2 आमों में से एक आम इसी समय पृथ्वी पर गिर पड़ा और दूसरा आम थोड़ी देर बाद पक गया।
इस निमित्त ज्ञान पर विचार कर अवधि ज्ञानी मुनि बोले, भव्य वसुदेव, सुनो, तुम्हें खुलासा समझाए देता हूं। देवकी के 8 पुत्र होंगे, उनमें 6 तो नियम से मोक्ष जाएंगे, रहे 2, सो उनमें 7वां जरासंध और कंस को मारने वाला होगा, और 8वां कर्मों का नाश कर मुक्ति महिला का पति होगा। मुनिराज से सुख समाचार को सुन वसुदेव और देवकी को बहुत आनंद हुआ। वसुदेव को विश्वास था कि मुनि का कहा कभी झूठ नहीं हो सकता। मेरे पुत्र द्वारा कंस और जरासंध की होने वाली मौत को कोई नहीं टाल सकता। उसके बाद वे दोनों भक्ति से मुनि को नमस्कार कर अपने घर चले आए। सच है, जिन भगवान के धर्म पर विश्वास करना ही सुख का कारण है। देवकी के जब से संतान होने की संभावना हुई, तब से उसके रहने का प्रबंध कंस के महल पर हुआ। कुछ दिनों बाद पवित्र मना देवकी ने 2 पुत्रों को एक साथ जन्म दिया। इसी समय कोई ऐसा पुण्य योग मिला कि भद्रेलापुर में श्रुत दृष्टि सेठ की स्त्री अलका के भी पुत्र युगल हुआ, पर वो युगल मरा हुआ था। सो देवकी के पुत्रों के पुण्य से प्रेरित हो एक देवता ने इस मृत युगल को उठाकर देवकी के पास रख दिया और जीते पुत्रों को अलका के पास लाकर रख दिया। सच है, पुण्यवानों की देव भी रक्षा करते हैं। इसीलिए कहना पड़ेगा कि जिन भगवान ने जो पुण्य मार्ग में चलने का उपदेश दिया है, वो वास्तव में सुख का कारण है। कंस को देवकी की प्रसूति के बारे में मालूम हुआ तो उसने दोनों पुत्रों को उठाकर बड़े जोर से शिला पर दे मारा। इसी तरह देवकी के जो 2 और युगल पुत्र हुए, उन्हें देवता वहीं अलका सेठानी के यहाँ रख आए और उसके मरे हुए युगल पुत्रों को उन्होंने देवकी के पास लाकर रख दिया। कंस ने इन दोनों युगलों को भी पहले वाले युगल पुत्रों की तरह ही मार दिया। देवकी के ये 6 पुत्र इसी भाव से मोक्ष में जाएंगे, इसीलिए इनका कोई भी बाल बांका नहीं कर सका। ये सुखपूर्वक यहीं रहकर बढ़ने लगे। अब 7वें पुत्र की प्रसूति का समय नजदीक आने लगा। अब की बार देवकी के 7वें महीने में पुत्र हो गया। यही शत्रुओं का नाश करने वाला था, इसलिए देवकी को इसकी रक्षा की भी चिंता थी। समय कोई रात के 2-3 बजे होंगे। पानी बरस रहा था। वसुदेव उसे गोद में ले चुपके से कंस के महल से निकल गए। बलभद्र ने इस होनहार बच्चे के ऊपर छतरी लगाई। चारों ओर इतना गाढ़ा अंधकार कि हाथों को हाथ तक दिखाई न पड़े। इस तेजस्वी बालक के पुण्य से वही देवता जिन्होंने कि इसके 6 भाइयों की रक्षा की थी, बैल के रूप में सींगों पर दिए रखे आगे आगे चलने लगे। जब ये कुछ आगे पहुंचे तो शहर के बाहर के दरवाजे इन्हें बंद मिले, लेकिन भाग्य की लीला अपरंपार है। उससे असंभव भी संभव हो जाता है। वही हुआ। बच्चे के पांव का स्पर्श पाते ही दरवाजे भी खुल गए। आगे चले तो नदी अथाह बह रही थी। उसे पार करने का कोई उपाय न था। बड़ी कठिन समस्या उपस्थित हुई। उन्होंने होना करना सब भाग्य के भरोसे छोड़ नदी में पांव रख दिया। पुण्य की कैसी महिमा, जो यमुना का अथाह जल घुटनों प्रमाण हो गया। पार होकर वे एक देवी के मंदिर में गए। इतने में इन्हें किसी के आने की आहट सुनाई दी। वे वेदी के पीछे छुप गए। इधर एक नंद नाम का ग्वाला यहीं पर पास के गांव में रहता था। उसकी पत्नी का नाम था यशोदा। यशोदा की प्रसूति होने वाली थी, सो वो पुत्र की इच्छा से देवी की पूजा वगैरह कर गई थी। आज ही रात को उसके प्रसूति हुई। पुत्र न होकर पुत्री हुई। मैंने तो पुत्र की इच्छा से देवी की इतनी आराधना, इतनी पूजा की थी, लेकिन फिर भी लड़की हुई। मुझे देवी के इस प्रसाद की जरूरत नहीं। ये विचार कर वो उठी और गुस्से में आकर
उसी लड़की को लिए देवी के मंदिर में जा पहुंची। लड़की को देवी के सामने रखकर वो बोली, देवी, लीजिए अपने पुत्री को, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। ये कहकर यशोदा मंदिर से चली आई। वसुदेव ने इस मौके को बहुत अच्छा समझ पुत्र को देवी के सामने रख दिया और लड़की को स्वयं उठाकर चल दिया। जाते हुए वे यशोदा से कह गए, अरे, जिसे तू देवता के पास रख आई है वो लड़की नहीं किंतु बहुत सुंदर लड़का है, उसे जल्दी से ले आ, नहीं तो कोई उठाकर ले जाएगा। यशोदा को पहले तो आश्चर्य सा हुआ, पर फिर वो अपनी देवी की कृपा समझ झटपट दौड़ी गई और जब वहां जाकर देखा तो सचमुच ही एक बहुत सुंदर बालक था। यशोदा के आनंद का तो अब ठिकाना न रहा। वो पुत्र को गोद में लिए उसे चूमती हुई घर पर आ गई। सच है, पुण्य का कितना वैभव है, इसका कुछ पार नहीं। जिसकी स्वप्न में भी आशा न हो वही पुण्य से सहज मिल जाता है। इधर वसुदेव और बलभद्र ने घर पहुंचकर उस लड़की को देवकी को सौंप दिया। सवेरा होते ही जब लड़की के होने का समाचार कंस को मालूम हुआ तो उस पापी ने आकर उस बेचारी लड़की की नाक काट ली। उधर यशोदा के यहाँ पुत्र सुख से रहकर दिनों दिन बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो उधर बढ़ता, कंस के यहाँ वैसे ही अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगते। कभी आकाश से तारा टूटकर गिरता, कभी बिजली गिर पड़ती, कभी उल्का गिरती और कभी कोई भयानक उपद्रव होता। ये देख कंस को बड़ी चिंता हुई। वो बहुत घबराया। उसकी समझ में कुछ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। एक दिन कुछ विचार कर उसने एक ज्योतिषी को बुलाया और उससे सब हाल कहकर पूछा, पंडित जी, ये सब उपद्रव क्यों होते हैं? इसका क्या कारण है, मुझे बताएंगे? ज्योतिषी ने निमित्त विचार कर कहा, महाराज, इन उपद्रव का होना आपके लिए बहुत ही बुरा है। आपका शत्रु दिनों दिन बढ़ रहा है, उसके लिए कुछ प्रयत्न कीजिए और वो कोई बड़ी दूर न होकर यहीं गोकुल में है। कंस बड़ी चिंता में पड़ा। वो अपने शत्रु के मारने के क्या यत्न करे ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। उसे चिंता करते हुए अपनी पूर्व सिद्ध हुई विद्याएं याद आ गईं। एकदम से चिंता मिटकर उसके मुंह पर प्रसन्नता की झलक दिखाई देने लगी। उसने उन विद्याओं को बुलाकर कहा, उस समय तुमने मुझे बड़ा सहारा दिया। आओ, अब पल भर की भी देर न कर जहां मेरा शत्रु हो उसे मारकर बहुत जल्दी उसकी मौत के शुभ समाचार दो। विद्याएं श्री कृष्ण को मारने को तैयार हो गई। उसमें पहली पूतना विद्या ने धाय के वेश में जाकर कृष्ण को दूध की जगह विष पिलाना चाहा। उसने जैसे ही उसके मुंह में स्तन दिया, श्री कृष्ण ने उसे इतने जोर से काटा कि पूतना के होश गुम हो गए। वो चिल्लाकर भाग खड़ी हुई। उसकी यहाँ तक दुर्दशा हुई कि उसे अपने जीने पर भी संदेह होने लगा। दूसरी विद्या कौवे के वेश में श्री कृष्ण की आंखें निकाल लेने के यत्न में लगी, सो उसने चोंच पंख वगैरह को नोच नाच कर उसे भी ठीक कर दिया। इस प्रकार तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं देवी जुदा जुदा वेश में कृष्ण को मारने का यत्न करने लगी, पर सफलता किसी को भी न हुई। इसके विपरीत देवियों को ही बहुत कष्ट सहना पड़ा। ये देख आठवीं देवी को बड़ा गुस्सा आया। वो तब कालिका का वेश लेकर श्री कृष्ण को मारने के लिए तैयार हुई। श्री कृष्ण ने उसे भी गोवर्धन पर्वत उठाकर उसके नीचे दबा दिया। मतलब ये कि विद्याओं ने जितना भी कुछ श्री कृष्ण को मारने की चेष्टा की सब व्यर्थ हो गई। वे सब अपना सा मुंह लेकर कंस के पास पहुंची और उनसे बोली, देव, आपका शत्रु कोई ऐसा वैसा साधारण मनुष्य नहीं, वो तो बड़ा बलवान है। हम उसे किसी तरह नहीं मार सकती।
और इतना कहकर देवियां वहां से चल दी। कंस ने अपने मन को खूब समझाकर श्री कृष्ण को मारने के लिए एक नई योजना बनाई। उसके यहाँ 2 प्रसिद्ध पहलवान थे। इन दोनों को भी कृष्ण ने शीघ्र नष्ट कर पश्चात दुष्ट कंस को मारकर उग्रसेन को राज्य स्थापित किया। इस कृष्ण नारायण के बाद में प्रति नारायण जरासंध को भी मार डाला और अर्धचक्री हो त्रिखंडाधिपति कहलाए। वसुदेव ने उसी समय कंस के पिता उग्रसेन को लाकर राज्य सिंहासन पर अधिष्ठित किया। इसके बाद श्री कृष्ण ने जरासंध पर चढ़ाई करके उसे भी कंस का रास्ता बतलाया और स्वयं अर्ध चक्रवर्ती होकर प्रजा का नीति के साथ शासन करने लगा। ये कथा प्रसंगवश यहाँ पर संक्षेप में लिखी गई है। जिन्हें विस्तार के साथ पढ़ना हो उन्हें हरिवंश पुराण का स्वाध्याय करना चाहिए। जो क्रोधी, मायाचारी, ईर्ष्या करने वाले, द्वेष करने वाले और अभिमानी थे, धर्म के नाम से जिन्हें चिढ़ थी, जो धर्म से उल्टा चलते थे, अत्याचारी थे, जड़ बुद्धि थे और खोटे कर्मों के जाल में सदा फंसकर कोई पाप करने से नहीं डरते थे, ऐसे कितने ही मनुष्य अपने ही कर्मों से काल के मुंह में पड़ते हैं। अर्थात कोई बुरा काम करे या अच्छा, काल के हाथ तो सभी को पड़ना ही है। पर दोनों में विशेषता ये होती है कि एक तो मरने के बाद भी जन साधारण की श्रद्धा का पात्र होता है और सुगति लाभ करता है, और दूसरा जीते जी अनेक तरह की निंदा, बुराई, तिरस्कार, इन सब दुर्गुणों का पात्र बन अंत में कुगति में जाता है। इसीलिए जो विचारशील हैं, सुख प्राप्त करने का जिनका ध्येय है, उन्हें चाहिए कि वे संसार के दुखों का नाश कर स्वर्ग या मोक्ष का सुख देने वाले जिन भगवान का उपदेश सुन पवित्र जिन धर्म का सेवन करें। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे हर कहानी सीधे पहुंच सके आप तक। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। जय जिनेंद्र।